हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मोहल्ला में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नवंबर मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने वन लाइनर जो है करंट अफेयर लिए हुए हैं। यहाँ से आपके आगामी परीक्षाओं में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। साथियों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला कौन बनी है? ठीक है, एक दिवसीय यानी कि ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा स्मृति मंधाना हो जाएगा। ठीक है, स्मृति मंधाना जी जो है बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो नई दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर है। बात करें दूसरे नंबर पे कौन है तो पाकिस्तान का लाहौर। ठीक है, पाकिस्तान का लाहौर शहर जो है वह दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हाल ही में आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है साथियों? सुमित धर्मवर्धन जी को। ठीक है, सुमित धर्मवर्धन जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। इन्होंने जो है जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा जिसका नाम है संजीवनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, संजीवनी की शुरुआत कहाँ से की है? तो ध्यान रखिएगा ऋषिकेश से की है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से इसकी शुरुआत की गई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंझाऊ 19 का लॉन्च किया है? ठीक है ना, सेंझाऊ 19 को लॉन्च किया है। किस देश की मानव युक्त स्पेसशिप? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चाइना ने किया है। ठीक है, चाइना ने जो है इस स्पेसशिप को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है? ठीक है, किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा एटाना बोनमती जी को सम्मानित किया गया। ठीक है, यह कहाँ से है? तो स्पेन बार्सिलोना से जो है यह खेलती हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ध्यान रखिएगा भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि भारत के पड़ोसी देश नेपाल की बात है। ठीक है, नेपाल में जो है तिहार उत्सव को जो है शुरू किया गया। ठीक है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है। हाल ही में झारखंड विधानसभा के साथियों चुनाव हुए हैं, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो वहां के ब्रांड एम्बेसडर जो है, चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो महेंद्र सिंह धोनी जी को जो है झारखंड विधानसभा के चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में पीएनबी का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अशोक चंद्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया गया है? तो भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व वेगन डे। ठीक है, विश्व वेगन डे कब मनाया जाता है साथियों? 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व वेगन डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस देश में धार्मिक त्योहार काली पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है? ठीक है, धार्मिक त्योहार है काली पूजा जो पूरे उत्साह के साथ कहाँ मनाया गया है? तो बांग्लादेश में मनाया गया है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ढाका यहाँ की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है? किसने जो है रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है साथियों? तो राजेश कुमार सिंह जी ने। ठीक है, राजेश कुमार सिंह जी ने जो है रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में किसने अहमदाबाद की पिराना में, ठीक है, अहमदाबाद की पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से
कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है? तो ध्यान रखिएगा अमित शाह जी ने किया है, ठीक है। अहमदाबाद के पिराने में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विवेक देवराय का निधन हुआ, वे कौन थे? ठीक है, तो विवेक देवराय कौन थे? एक अर्थशास्त्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत और किस देश के साथ वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू किया गया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अमेरिका के साथ हुआ है, ठीक है। भारत और अमेरिका के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है? वज्र प्रहार होती है, ठीक है। वैसे तो कई एक्सरसाइज होती है लेकिन एक वज्र प्रहार भी होती है। हाल ही में इसका 15वां संस्करण शुरू किया गया है, ठीक है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कहाँ बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ किया गया है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है साथियों? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में ड्यूमा बोको को किस देश का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ड्यूमा बोको को किस देश का छठा राष्ट्रपति बनाया गया है? तो बोत्सवाना का बनाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा साथियों, बोत्सवाना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां से लॉन्च किया गया है? ठीक है, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां से लॉन्च किया गया है? तो लेह लद्दाख से लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? ठीक है, CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए किसने स्वदेशी उत्प्रेरक को विकसित किया है? तो NTPC ने किया है, ठीक है। NTPC जो कि एक महारत्न कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हाशोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हाशोंग 19, ठीक है ना, बैलिस्टिक मिसाइल हाशोंग 19 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया ने जो है इसका सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के विशेष बल की टुकड़ी संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है? तो गरुड़ शक्ति संयुक्त अभ्यास किसके साथ होता है? इंडोनेशिया के साथ होता है, भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। तो भारतीय सेना जो है इसमें भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है? इंडोनेशिया में हुई है, इंडोनेशिया के बाली में यह आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कहाँ बलि पड्डुयामी उत्सव मनाया गया? ठीक है, ध्यान रखिएगा, बलि पड्डुयामी उत्सव कहाँ पे मनाया गया साथियों? तो कर्नाटक में मनाया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोहित बल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो रोहित बल कौन थे? फैशन डिजाइनर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत की 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत की 19 कंपनियों पर किस देश ने प्रतिबंध अभी लगाया है? तो अमेरिका ने लगाया है साथियों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी की बैठक कहाँ पे हुई है? तो जिनेवा में हुई है, ठीक है ना, जिनेवा में जो है ILO की गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृष्णा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कृष्णा वर्मा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में RBI ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया है? ठीक है, विदेश में रखा हुआ कितने टन सोना RBI ने भारत में मंगाया? तो ध्यान रखिएगा 102 टन, ठीक है, 102 टन सोना जो है भारत में मंगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में MCX का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, MCX यानी कि मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज, ठीक है, इसका जो है MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीणा राय जी को MCX का MD और CEO नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार भारतीय राजनयिकों की ऑडियो और वीडियो निगरानी कर रहा है? ठीक है, तो कनाडा कर रहा है। कौन कर रहा है? कनाडा देश की सरकार जो है भारत के जो राजनयिक हैं उनकी ऑडियो और वीडियो की निगरानी कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में भयंकर बाढ़ की वजह से 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? तो किस देश में भयंकर बाढ़ की वजह से 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है साथियों? स्पेन में हुई है, ठीक है, स्पेन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जेलीफिश दिवस की बात करें तो यह कब मनाया जाता है?
3 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा साथियों? नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस राज्य सरकार ने लगाया है कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस पर? तेलंगाना ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना ने लगाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर का विकास किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसरो ने किया है। ठीक है ना, इसरो ने जो है स्वदेशी ट्रांसपोंडर का विकास किया है। किसके लिए? चक्रवात दाना के दौरान जो मछुआरे हैं उनके बचाव के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है? तो नेवार समुदाय ने कहाँ पे महापूजा उत्सव मनाया है साथियों? नेपाल में मनाया। ठीक है, नेपाल देश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ब्रैड को चुना गया है। ठीक है, ब्रैड को जो है कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े और 110 साल पुराने मगरमच्छ की मृत्यु हुई है? तो कहाँ पे हुई है? ऑस्ट्रेलिया का मगरमच्छ था। ठीक है, 110 साल पुराना था, उसकी मृत्यु हाल ही में हुई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के अतानु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारत के अतानु दास जो कि एक तीरंदाजी, ठीक है, आर्चरी से रिलेटेड प्लेयर हैं, इन्होंने जो है स्विस ओपन इंडोर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज पदक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार किस देश में बिजली की खपत का 81.2% नवीनीकरण ऊर्जा से पूरा होगा? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ से पूरा होगा? न्यूजीलैंड से पूरा होगा। ठीक है, बिजली की जो खपत होती है उसका 81.2% जो है नवीनीकरण ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गौतम पुरस्कार में कलाकार सम्मान किसे दिया गया है? ठीक है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गौतम पुरस्कार में कलाकार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? एंजेलिना जोली को सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किस राज्य की पुलिस ने गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है? ठीक है, आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किस राज्य की पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है? तो ध्यान रखिएगा, असम राज्य की पुलिस को मिला है। ठीक है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। असम राज्य की पुलिस को जो है यह सम्मान गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $425 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा देने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, यूक्रेन को की है। ठीक है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो अमेरिका ने जो है यूक्रेन को $425 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व कैंडी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंडी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 4 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व कैंडी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ध्यान रखिएगा, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में बिजली वितरण बढ़ाने के लिए $241 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ठीक है, तो किस राज्य में बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए मंजूरी दी गई है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में दी गई है। अगला प्रश्न है। हाल ही में WAF का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो WAF का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है साथियों? डॉक्टर जैकलीन डी आरोस को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जैकलीन डी आरोस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे आयोजित होगा? गोवा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, गोवा में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की जीडीपी में किस राज्य की हिस्सेदारी 15% से घट के 13.3% रह गई है? ठीक है, तो भारत के जीडीपी में महाराष्ट्र जो है पहले 15% की हिस्सेदारी रखता था, लेकिन वर्तमान में यह घट के 13.3% रह गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी एआई तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? ठीक है, तो एआई तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा था? सिंगापुर था। ठीक है, सिंगापुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मेलूरी किस राज्य का 17वां जिला बना है? ठीक है, किस राज्य का 17वां जिला बना है मेलूरी? तो ध्यान रखिएगा नागालैंड का बना है। ठीक है, नागालैंड का जो है 17वां जिला बना है मेलूरी। आगे बढ़ते हैं, गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आएंगे? तो ध्यान रखिएगा गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य चीफ गेस्ट कौन होगा इस बार भारत में? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? रिद्धिमान साहा ने। ठीक है, रिद्धिमान साहा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा, ठीक है, हो जो है एक भाषा है, कहाँ की है? आसाम की है, तो आसाम की हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। किसने की है? तो आसाम के जो है मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने इसकी मांग की है कि हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत वियतनाम विपक्षी सेना अभ्यास विम्बैक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा विम्बैक्स जो है भारत वियतनाम विपक्षी सेना अभ्यास है, इसका 5वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? तो 5वां संस्करण इसका कहाँ शुरू हुआ है साथियों? अंबाला में हुआ है। ठीक है ना, हरियाणा के अंबाला में इसका 5वां संस्करण शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में लेवोटावी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ठीक है, तो लेवोटावी ज्वालामुखी कहाँ पे पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है, और हाल ही में इसमें जो है विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अपने देश भारत को चुना गया है इसके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 नवंबर को जो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने नए समझौता ज्ञापन के साथ रक्षा संबंधों को सुदृढ़ किया है? ठीक है, तो भारत और किस देश के बीच यह समझौता हुआ है? अल्जीरिया के बीच हुआ है। ठीक है, अल्जीरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राष्ट्रीय विशिष्ट आपदा घोषित किया है? भारत के किस राज्य ने जो है हीट वेव को राष्ट्रीय विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य ने किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? आशीष खन्ना को चुना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर परियोजना शुरू की है? ठीक है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह परियोजना शुरू की है, योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश ने जो है ड्यूटी के दौरान जो पुलिसकर्मी हैं उनको मोबाइल उपयोग के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो जिम्बाब्वे ने लगाया है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपरवेट फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा जी ने जीता है, मनदीप जांगड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ आर्किड प्रजाति, ठीक है, गैस्ट्रोडिया लोहिटेंसिस की खोज की गई है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी खोज कहाँ पे की गई है? अरुणाचल प्रदेश में की गई। ठीक है, गैस्ट्रोडिया लोहिटेंसिस की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई है, जो कि एक आर्किड प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों की लिए वीजा फ्री एंट्री को बढ़ा दिया है? ठीक है, तो वीजा फ्री एंट्री को किसने बढ़ाया है? भारतीय पर्यटकों के लिए थाईलैंड ने बनाया, थाईलैंड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर का विमोचन किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका जो है विमोचन किया है। तो ध्यान रखिएगा, यह किसके द्वारा लिखी गई है? श्रीराम चौलिया जी के द्वारा लिखी गई, श्रीराम चौलिया जी। अगला प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में आईपीएस संजय वर्मा कहाँ के नए डीजीपी बने हैं। ठीक है, संजय वर्मा कहाँ के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, तो महाराष्ट्र के जो है नए डीजीपी किसे बनाया गया है, संजय वर्मा को। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान को जो है 2030 तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह बाल विवाह को खत्म करे। ठीक है, तो 2030 तक का यह लक्ष्य दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छर के जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक, तो किस देश में पाए गए 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छर के जीवाश्म, तो लेबनान में पाए गए हैं। ठीक है ना, लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरूत है। ठीक है, लेबनान में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कुशल भारतीय पर सेवा वीजा कोटा को 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जर्मनी ने किया है। ठीक है ना, भारत के जितने भी कुशल भारतीय हैं उनकी सेवा वीजा को कोटा जो है 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया गया है जर्मनी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्रोसेट, ठीक है ना, लिग्रोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। ठीक है, लिग्रोसेट ध्यान रखिएगा, तो किस देश ने किया है, जापान ने किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लकड़ी से बना हुआ यह सैटेलाइट है लिग्नोसेट जिसका नाम है, इसको जापान ने जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, तो महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए जो है 35% का नौकरी में आरक्षण किसने देने की घोषणा की है, मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, एमपी सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनटीपीसी ने किसके साथ मिलकर नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है, तो एनटीपीसी ने किसके साथ मिलकर नवीनीकरण ऊर्जा के लिए संयुक्त उद्यम बनाया साथियों, ओएनजीसी के साथ बनाया। ठीक है, ओएनजीसी के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म का विमोचन किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पुस्तक किसने लिखी है, रामचंद्र गुहा जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माया सैंडू को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो माया सैंडू को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, मोल्दोवा के। ठीक है, मोल्दोवा, ठीक है, जिसकी कैपिटल है वाल्टा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हुआ, वह कौन थी। ठीक है, तो इन्हें बिहार की कोकिला भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। शारदा सिन्हा जी कहाँ की थी, बिहार की थी, इनका निधन हुआ, यह कौन थी, गायिका थी। ठीक है, एक गायिका थी शारदा सिन्हा जी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, लद्दाख में किया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में यूएसए में जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते हैं, ये किस नंबर के प्रेसिडेंट बनेंगे, 47वें यानी कि 47वें नंबर के जो है प्रेसिडेंट बनेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ध्यान रखिएगा पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है साथियों, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। ठीक है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जो है यह खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू किया गया है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 का जो है शुरुआत कहाँ पे की गई है, दुबई में की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने रियल टाइम अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग शुरू की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किस बैंक ने की है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो है रियल टाइम अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग सुविधा शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपना देश भारत इस वर्ष किया है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, भारत। हाल ही में कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं, तो सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, अनिल सरकार जी बने। ठीक है, अनिल सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों।
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 7 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश जो है किसे नियुक्त किया गया, किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को किया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 3706 करोड़ की HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने दी है। ठीक है, तो यूपी की जो है स्टूडेंट्स के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 3706 करोड़ की HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी किसने दी है? उत्तर प्रदेश ने दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरून परोपकारी सूची में 2024 में शीर्ष पर कौन रहा? ठीक है, तो हुरून परोपकारी सूची में 2024 में शीर्ष पर कौन था? शिव नाडर जी थे। ठीक है, शिव नाडर जी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनी है? ठीक है, अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी कौन बनी है? उषा चिलकुरी जी बनी है। ठीक है, उषा चिलकुरी। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत और किस देश की सीमा के बीच हुआ है? भूटान के बीच किया गया है। ठीक है, भारत और भूटान के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में निंगोल चक्काउबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? निंगोल चक्काउबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के मणिपुर राज्य में जो है निंगोल चक्काउबा उत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना सरकार ने की है। ठीक है ना, तेलंगाना सरकार ने जाति जनगणना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ पे 15 दिवसीय जलीय उत्सव शुरुआत किया गया? जलीय उत्सव की शुरुआत की गई है तो अरुणाचल प्रदेश में की गई। 15 दिवसीय जल उत्सव की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजय विनाथ धाम रखा जाएगा? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किस राज्य के जो है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा? बिहार राज्य के। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश मत समझिएगा, बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर देगा? ठीक है ना, बुर्का पर प्रतिबंध कौन सा देश करेगा 1 जनवरी 2025 से? तो स्विट्जरलैंड करेगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है? ठीक है, किस देश ने जो है शुरू की है? तो साउथ अफ्रीका ने शुरू की है भारतीय आगंतुकों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने तीसरा रोहिणी नायर पुरस्कार जीता है? ठीक है, किसने तीसरा रोहिणी नायर पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखिएगा, अनिल प्रधान ने जीता है। अनिल प्रधान आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है कानून बनाने की घोषणा की थी और यह कानून बन भी गया है। तो 16 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं वह सोशल मीडिया के उपयोग नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है यह कानून लागू किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस बैंक ने ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो ई बैंक गारंटी सुविधा की शुरुआत किसने की है? पंजाब और सिंध बैंक ने की है। ठीक है ना, दोनों ने किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ पे शुरू किया जाएगा? भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो मैग्नस कार्लसन। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैग्नस कार्लसन जो है इस बार फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर रहे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? सूसी विल्स को किया गया है। ठीक है, सूसी विल्स को किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुआ है? हाल ही में भारत और कौन सा देश जल संसाधन और ऊर्जा सहयोगी में तेजी लाने पर सहमत हुआ है? तो नेपाल हुआ है। ठीक है, भारत और नेपाल। आगे बढ़ते हैं,
हाल ही में किस आईआईटी ने होम्योपैथी परियोजना पर सहयोगात्मक अध्ययन के लिए समझौता किया है? किस आईआईटी ने किया है? तो ध्यान रखिएगा आईआईटी खड़गपुर ने किया है। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर ने। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहाँ पे शुरू किया गया? ठीक है, तो ऑस्ट्रा हिंद जो होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, इसकी शुरुआत अभी कहाँ पे हुई है? पुणे में की गई है, पुणे में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास द सैटनिक वर्सेस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक थी, यह उपन्यास था। ठीक है, काफ़ी विवादित रहा था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब यह प्रतिबंध जो है इससे हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख लीजिएगा। इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर कोई है तो यही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा था? सिंगापुर रहा था। ठीक है, सिंगापुर। बात करें अपने देश भारत की, तो भारत की 82वीं रैंक थी इस बार। ठीक है, 82वीं रैंक थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? किस राज्य ने जो है शुरू की है पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति? गुजरात राज्य ने शुरू की है। ठीक है, गुजरात राज्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? असम में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ शुरू किया गया? ठीक है, तो भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे शुरू हुआ है साथियों? रायपुर में शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग के जितने भी सदस्य थे उन्होंने कहाँ पे इस्तीफा दिया है? बांग्लादेश में दिया है। बांग्लादेश में अभी अस्थिरता चल रही है, इसलिए वहाँ पे सभी सदस्यों ने जो है इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पीवी सिंधु ने बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो पीवी सिंधु ने जो है बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने विशाखापट्टनम में जो है एक बैडमिंटन केंद्र का उद्घाटन किया है, उसकी आधारशिला रखी है, तो ये आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? ठीक है, 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? रिक्की केज और अनुष्का शंकर, ये दोनों जो हैं इस पुरस्कार के लिए नामित की गई। बात करें ग्रैमी पुरस्कार की, तो यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस सचिवालय के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो किसने हस्ताक्षर किए हैं? अपने देश भारत ने किए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस सचिवालय के लिए मेजबान देश पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली जाएगी? पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ पे खोली जाएगी साथियों? बेंगलुरु में खोली जाएगी। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलोर में खोली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस देश के क्रिकेटर हैं मोहम्मद नबी? अफगानिस्तान के। ठीक है ना, अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, इन्होंने अभी वनडे से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट उपग्रह को प्रक्षेपण किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जिमसैट 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किसने किया है? जिम्बाब्वे ने किया है। ठीक है ना, जिम्बाब्वे ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो लखनऊ में किया गया। ठीक है, क्योंकि लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन भी लखनऊ में हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरे वैदिक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो वैदिक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? काठमांडू में किया गया, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य में लोक पर्व एगास बग्वाल मनाया जाता है? ठीक है, एगास बग्वाल जो है किस राज्य में मनाया जाता है, जो कि एक लोक पर्व है? तो यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के पर्यटक विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किस देश के पर्यटक विभाग ने सोनू सूद को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? थाईलैंड ने किया है। ठीक है, थाईलैंड ने। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ डबल डेकर बस का शुभारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे डबल डेकर बस का शुभारंभ किया गया है साथियों? लखनऊ में किया गया। ठीक है, लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एस.एच. सोढ़ी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो एच.एस. सोढ़ी कौन थे? एक पोलो प्लेयर थे। ठीक है ना, एक पोलो खिलाड़ी थे। हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024-25 का अवार्ड किसने जीता है? तो एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग में जो है अवार्ड किसे मिला है? कुणाल दलाल को जो है यह पुरस्कार दिया गया है, कुणाल दलाल को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? रूस के। ठीक है ना, रसिया के जो है व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हाल ही में निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए कौन सा देश माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। निवेश को आकर्षित करने के लिए और रोजगार को बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण कौन सा देश करने जा रहा है? तो भूटान करने जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भूटान। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है? किस देश ने जो है 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा को समाप्त कर दिया है? कनाडा ने किया है। ठीक है, कनाडा ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पे शुरू किया गया है? बाकू में किया गया है। ठीक है, बाकू में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तैयब इकराम को। ठीक है, तैयब इकराम को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने जो है चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जस्टिस संजीव खन्ना कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 91वें नंबर के। ठीक है, 91वें नंबर के जो है जस्टिस है कौन? संजीव खन्ना। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, संजीव खन्ना है 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश भारत के सुप्रीम कोर्ट के। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 12 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा मिला है? तो सबसे टिकाऊ जो है एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा किसे मिला है? हिंडाल्को को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो है चुनाव जीता है? ठीक है ना, किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने? तो मॉरिशस के लिए जीता है। ठीक है ना, मॉरिशस के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नोएडा हवाई अड्डे ने जो है ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा पावर के साथ। ठीक है, टाटा पावर के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? ठीक है, किस भारतीय खिलाड़ी को कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? सुमा सिरूर को। ठीक है, सुमा सिरूर को जो है मिला है। हाल ही में किस आईआईटी ने पेटेंट मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस को विकसित किया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेटेंट मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस को किसने विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की वेबसाइट का उद्घाटन किया है? ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की नई वेबसाइट का उद्घाटन किसने किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेजॉन ने कहां पे अपना पहला अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है?
अमेजॉन ने कहाँ पे अपना स्पेस लॉन्च किया है, जिसका नाम है अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर मेकर्स, तो बेंगलुरु में किया है, ठीक है ना, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है? विश्व बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है, ठीक है, पंकज आडवाणी ने। हाल ही में अक्टूबर 2024 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला है? ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, नोमान अली और एमेलिया केर, ये दोनों जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पंकज त्रिपाठी जी को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है साथियों? नई दिल्ली में शुरू किया गया, ठीक है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र का राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है संयुक्त राष्ट्र का राजदूत किसे बनाया है? एलिस स्टेफेनिक को, ठीक है, एलिस स्टेफेनिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? ठीक है ना, आकाश जो है डिफेंस सिस्टम का पहला बैच किसको भेजा है? आर्मेनिया को भेजा है भारत ने अपने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फिलिप नोयस को, ठीक है, फिलिप नोयस को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक माई मदर का विमोचन किया गया है? तो माई मदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? ठीक है, क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने उच्च तीव्रता वाला त्रिशा अभ्यास, ठीक है, त्रिशा अभ्यास पूर्वी प्रहार कहाँ पे आयोजित किया है? तो ध्यान रखिएगा, उच्च तीव्रता वाला है यह अभ्यास, त्रिशा अभ्यास, यह जो है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। अगला प्रश्न है, 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो आर्यना सबलेंका, ठीक है ना, आर्यना सबलेंका जो है WTA की विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, समंथा हार्वे ने जीता है, ठीक है, बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। अगला प्रश्न है, हाल ही में गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो हमने आपको बताया था इंडोनेशिया के बीच हुआ है, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है गरुड़ शक्ति अभ्यास। अगला प्रश्न है, हाल ही में 66वें अखिल भारतीय कालिदास सम्मेलन का समारोह का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो कालिदास पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और कालिदास समारोह का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में ही किया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके